सलीम मुझे जान से मार देगा। यहाँ आने के अलावा घर से कदम तक निकालने नहीं देता वो मुझे, और नौकरी कहाँ करने देगा। वो खुद कुछ कर नहीं सकता, तुझे नौकरी नहीं करने देगा तो कैसे होगा सब कुछ? नहीं खाला, कुछ ना कुछ तो करेगा। ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। देखो बेटा, मियाँ बीबी में नाचाकी हो जाती है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस तरह घर छोड़ दिया जाए, वो भी इन हालात में जो उमेरा को उसकी बहुत जरूरत है। मैं एक हद तक उनका ख्याल रख सकती हूँ। जाहिर है मेरे होने में और फिजा के होने में जमीन आसमान का फर्क है। जी आंटी, मैं समझ सकती हूँ। तुम उसको मनाने की कोशिश करो, उसके बड़ों से बात करो। बाज दफा बच्चे गुस्से में सही फैसला नहीं कर पाते, तो बड़े इस मामले को संभाल लेते हैं। आंटी मेरे बस में जो भी है मैं कर रहा हूँ, लेकिन फिजा अपनी जिद से पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। अगर तुम बुरा न मानो तो इस मामले में फिजा से मैं बात करूं, हो सकता है कि मेरे समझाने से कुछ बात बेहतर हो जाए। नहीं आंटी, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मुमकिन नहीं है। फिजा इस बात को गलत समझेगी और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात हो जिससे आपको तकलीफ पहुंचे। ठीक है बेटा, जो मैंने कहा इस पे गौर करना। जी आंटी। देखो कितनी प्यारी जगह है। हम यहाँ जाएंगे? हाँ, हम यहाँ भी जाएंगे और भी बहुत सारी जगह जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया बहुत खूबसूरत है। कब जाएंगे? बहुत जल्द। वहाँ में स्कूल कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा स्कूल, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत मेहनत से पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा ना अहमद? जी। गुड। मगर वहाँ में दोस्त नहीं होंगे। अरे तो नए बन जाएंगे ना। अहमद इतना अच्छा है कि हर कोई अहमद से दोस्ती करना चाहता है। एग्जैक्टली, जैसे नीलम आंटी और अहमद की दोस्ती हुई है ना? और ये देखो प्ले स्टेशन। यस, और ये रहा हमारी फ्रेंडशिप का पहला गिफ्ट। अच्छा लगा आपको? ये मेरे स्कूल के फ्रेंड के पास था। अच्छा, तो फिर हो जाएगी। यस, लेट्स गो, हाई फाइव। यस, लेट्स गो। चलो। देख सलीम, मोहलत दे दे के 18 तारीख हो गई है महीने की। अब तू क्या चाहता है और कितनी मोहलत दूं मैं तुझे? 2 दिन का टाइम दे दे, 2 दिन का। मैं जैसे इंतजाम होगा ना, मैं खुद आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दे। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो? जवाब नहीं है ना तेरे पास? क्योंकि पता है मुझे, सब पता है मुझे कुछ नहीं होने का। अभी तो 1 महीने का किराया चढ़ा है, फिर दूसरे महीने का, फिर तीसरे महीने का, और तो उस वक्त भी मोहलत ही मांग रहा होगा मुझसे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं 100 बात की एक बात, तुझे आखिरी 2 दिन की मोहलत दे रहा हूं मैं। इस 2 दिन में तू मेरा किराया दे दे, वरना तीसरे दिन में आऊंगा, लेकिन किराया लेने नहीं, घर खाली कराने के लिए। और कोई बात करे बगैर तेरा सामान बाहर निकाल के। ऐसे कैसे सामान उठा के बाहर फेंक देंगे? इतने दिनों से सलीम, आवाज नीचे कर, तो सभी सामान बाहर फेंक दूंगा अभी। बड़ा आया मुझे गुस्सा दिखाने वाला। 2 दिन है तेरे पास, सिर्फ 2 दिन। मैं जब इसलिए कह रहा हूँ कि खालदा आंटी कब तक ये सब कुछ करेंगी, और अल्लाह ना करे अगर केस का फैसला तेरे हक में नहीं आया, फिर मैं किसी सूरत सजा को भुला नहीं दूंगा। जज्बाती होकर या गुस्सा करने से कुछ नहीं बदले। मैं खुद भी नहीं चाहता कि ऐसा हो, मगर तुझे हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। तू आंटी से सच तो बोल। कब तक उनसे झूठ बोलता फिरेगा कि फिजा अपने माँ बाप के घर पर है? क्या बात कर रहे हो यार, मैं कैसे उन्हें सच बता सकता हूँ? पता नहीं इस हालत में वो सब कुछ सह पाएंगी भी क्या नहीं। अहमद में जान है उनकी हिम्मत, उनका हौसला सिर्फ ये सोच के जुड़े हुए हैं कि हम लोग उनके साथ हैं। अब मैं ये सच बताकर उनकी हिम्मत, उनका हौसला सब कुछ छीन लूं क्या उनसे? जैन, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक उनसे झूठ बोलता रहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मैं उनसे सच नहीं बोल सकता।
क्या जरूरत थी इतना झगड़ा करने की? मालिक मकान है वो हमारा। धमकियां दे रहा था, चुपचाप सुनता रहता। अब मोहलत देगा हमें वो कभी? हाँ, मोहलत वैसे भी नहीं देनी थी उसने। धमकियां दे रहे थे कि सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा, उसके बाप का सामान है कि उठाकर बाहर फेंक देगा। तुम्हें तो बस बात बात पे झगड़ा करना आता है। इस तरह कोई बात करता है क्या? मेरा दिमाग खराब है, मेरा मिजाज ठीक करने की कोशिश मत कर। तेरा कोई रिश्तेदार नहीं था जिसकी इतनी तरफदारी कर रही है तू। तो क्या करेंगे? किराया कहाँ से आएगा? कर लूंगा, मैं कर लूंगा किराए का इंतजाम, कहीं ना कहीं से कर लूंगा। अपने आप को तो नहीं बेच सकता हूं ना मैं। तुझसे कहा था कि खाला से पैसे ले ले। खाला से मैंने बात की थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके पास पैसे नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है ना, तो अपना मुंह बंद करके चुप करके बैठ जा। चिक चिक करने की जरूरत नहीं है। जबान चलाने से मुंह से पैसे नहीं गिरते। जा यहां से, चल जा। कॉफी। अहमद सो गया? हाँ, मैंने जैद के वकील से कह दिया कि कल ऑफिस आ जाए मेरे जैद के साथ। मिलकर क्या होगा नीलम? कोर्ट का प्रोसीजर है, मिलना तो पड़ेगा, तभी केस आगे बढ़ेगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम अपने मौक़िफ़ पर कायम रहो। और फिर जैद को अहमद से मिलवाना भी तो जरूरी है ना, कोर्ट का ऑर्डर है। मैं परेशान नहीं हूँ नीलम, और ना ही मुझे ये डर है कि मैं अपना मौक़िफ़ वापस ले लूंगी। इसमें बार बार इस अजियत से नहीं गुजर सकती। करना तो पड़ेगा, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं होंगी ना तुम्हारे साथ। जी जी ठीक है वकील साहब, मैं पहुंच जाऊंगा। मुझे मालूम है आपकी लोकेशन। जी, अल्लाह हाफिज। यार बेवफा के मुझे पैगाम आए हैं, उस यार बेवफा के मुझे, जिसे करार ना आया कहीं भुला के मुझे, मैं खुद को भूल चुका था, मगर जहां वाले उदास छोड़ गए आईना दिखा के मुझे। सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, सब कुछ बर्बाद कर दिया मैंने।
तुम्हारा क्या कसूर है इसमें? तुमने जिंदगी में पहले कभी सब कुछ किया भी तो नहीं है ना, मेरी वजह से करना पड़ रहा है, इसलिए सॉरी तो मेरा बनता है। थैंक यू बोलते ना तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। सीरियसली यार, किस इम्तिहान में डाल दिया मैंने तुम्हें? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे गन पॉइंट पे मुझसे शादी की है। इसमें मेरी भी मर्जी शामिल थी, इनफैक्ट मेरी मर्जी ज्यादा थी। और मेरी मर्जी कम इसलिए थी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़े। तुम पछता रहे हो? लेकिन डरता हूँ कि तुम ना पछताने लगो। वाह, यहाँ हम सब पागलों की तरह काम कर रहे हैं और जनाब को डर है कि मैं पछताना ना शुरू कर दूं। चल थैंक यू। रखो अपना थैंक यू अपने पास और जाओ मुझे आटा गूंदने दो। वैसे बाय द वे ये आटा जिंदगी भर नहीं करने वाला। इसको तो मैं गूंद के ही रहूंगी। अब तुम निकलो यहाँ से, वरना ये तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है खोना क्या है, दिल का बंधन धागा धागा, लम्हा लम्हा टूट रहा है, घर का आंगन तिनका तिनका, रिश्ता रिश्ता टूट रहा है। हम दरिया है मेरे साथी, तेरा मेरा हम दरिया है। फिक्र करने की कोई बात नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब कुछ ठीक हो जाए। पापा ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप हमें लेने आए हैं? सैद तुम और फिजा मेरे कमरे में बात कर सकते हो। हाँ, पापा अहमद को जरूर लेके जाएंगे, ठीक है? देख रही हो फिजा, वक्त हमें कहाँ ले आया। वक्त को क्यों इल्जाम दे रहे हो? मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे मजबूर किया। मुंह मोड़े तुम खड़ी हो, मैं नहीं। सैद, मैं तुमसे मुंह मोड़ के नहीं खड़ी हूँ। मैं उन हालात से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रही हूँ जो कामयाबी और मेरे दरमियान आ खड़े हुए थे, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरे और हालात के सामने तुम आकर खड़े हो जाओगे। कैसी कामयाबी फिजा? सब कुछ बिखर रहा है, मैं, तुम, अहमद। तो तुम अपनी जिद छोड़ दो ना। तुम जानती हो मेरे लिए मुमकिन नहीं है। बात सिर्फ मेरे जाने की होती तो मैं चला जाता, लेकिन अम्मी को मुझसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे रहमत के जाने के बाद एक लम्हा ऐसा नहीं गुजरा जब उन्होंने तुम लोगों को याद ना किया। तुम प्लीज ये बहस वापस मत दोहराओ। अगर तुम चाहो ना तो सब कुछ पॉसिबल है। बहस? तुम्हारे लिए बहस होगी फिजा, मेरे लिए सिर्फ एक कोशिश थी, लेकिन शायद तुम समझना ही नहीं चाहती। तो फिर मुझे अफसोस है, तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हुई। बात सुनो,
जो जरूरी सामान है वो भांग गई। कल ये घर खाली करना है। घर खाली करना है? हम कहाँ जाएंगे फिर? सड़क पर नहीं रखूंगा तुझे, इंतजाम कर लिया है, इसीलिए बक रहा हूं। सुनो, सिर्फ जरूरी सामान उठाना, एक कमरा में ज्यादा सामान नहीं आ सकता। तो ये सारा सामान कहाँ जाएगा बाकी का? कह रहा हूं ना, सिर्फ एक कमरा, अगर ये सारा सामान वहां लेकर जाएंगे ना तो कमरे में सिर्फ सामान आ जाएगा। जरूरी सामान उठा लो, बाकी सामान भेज देंगे कबाड़ियों को, पैसे मिल जाएंगे कुछ। पानी लाओ एक ग्लास। आप दोनों की लव मैरिज थी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। और इस शादी के लिए आपने अपने वालिदैन की मुखालफत मोल ली थी? जी। आपकी शादी को 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में कभी भी मिस्टर जैद ने आपके साथ कोई सख्ती, मेरा मतलब है कि कोई तशद्दुद वगैरह? नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं। मतलब ये कि आप दोनों की शादी बहुत बेहतर अंदाज में निभ रही थी। बात दरअसल ये है कि बेहतर होगा कि आप हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दें। योर ऑनर, फाजिल वकील मेरी मौकिला को उनका मौक़िफ़ पेश करने से रोक रहे हैं। जी नहीं, मैं सिर्फ अपने सवाल का सीधा सा जवाब मांग रहा हूँ। आपकी शादी बेहतर अंदाज में निभ रही थी या नहीं? जी, जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं तो जी। अगर ऐसा ही है तो फिर आप खुला क्यों लेना चाहती हैं? क्योंकि मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहती हूँ। वाह योर ऑनर, सुना आपने? ये अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक बेहतर मुस्तकबिल चाहती हैं। एक कामयाब रिश्ते को खत्म करके, एक बेटे को अपने बाप से दूर करके ये कामयाब मुस्तकबिल देनी है अपने बेटे को। कमाल है योर ऑनर। अगर इस तरह की बातों से रिश्ते खत्म होने लगे तो फिर शायद ही कोई घर बचे। आप बैठ सकती हैं, मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। फिजा, तुम क्या जानो यारे बेवफा, पाना क्या है